आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। सभी अपना फोन बंद करें। लेट्स प्रे। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू। पिता, हम आज की शाम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। आप हमारे दिलों को जानते हैं। यह मीटिंग एक ही व्यक्ति के लिए रखी गई है और वो आप हैं। यह मंच किसी को फेमस करने के लिए नहीं है। यह मंच किसी कलीसिया या संस्था को उठाने के लिए नहीं है। इस मंच पे सिर्फ यीशु का नाम आदर पाएगा। इस मंच पे सिर्फ उसका नाम पवित्र ठहरेगा। पिता, सच ये है, लोग मुझसे नहीं आपसे मिलने आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप जिंदगी बनाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के लिए, आज तेरा वचन लोगों की जिंदगियां बदल दे। हम तुझे वादा करते हैं, हम तुझे सारी महिमा देंगे। हम एक बार भी नहीं कहेंगे कि हम दुआओं के साथ आए थे, हम उपवासों के साथ आए थे। हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि ये तेरी दया थी। अपने लोगों को बदल, उन्हें आशीष दे। महिमा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 Come on, give a good clap for Jesus. Okay, कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? लंबा हाथ उठाइए। ओके, ऑल हैप्पी? 6-7 लोग खुश हैं। यस, 1, 2, 2.5, 3.5, 4। चलिए, लेट सुनते हैं आप लोग थोड़ा। ओके, कहिए अपने पास वाले से, आज प्रभु आपसे बात करेंगे। यस, आमेन। चलिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि वो मुझे नागपुर ले आए। और मैं सेकेंडली बहुत धन्यवादी हूं पास्टर अनूप के लिए, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं नागपुर के अपने भाई बहनों के साथ संगति कर सकूं। क्या आप सब वचन के लिए तैयार हैं? पक्का? हम शुरू करें? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब आपको जहां कहीं भी जगह मिल रही है, प्लीज सब बैठ जाइए। जो लोग पीछे खड़े हैं, कहां ना कहां बैठ जाइए जाके। आई नो हॉल फुल हो चुका है। कहां पर भी आपको जगह मिलती है, प्लीज जल्दी जल्दी बैठ जाइए। और अपने फोन को बंद कर दीजिए। ओके, कितने लोग हंसने में बिलीव करते हैं? कितने लोग हंसने में बिलीव करते हैं? हंसने में कितने लोग को लगता है हंसने से अभिषेक चला जाता है? हाँ जी,
कहिए अपने पास वाले से, हंसना जरूरी है। अभी अपने बाजू वाले को ब्यूटीफुल स्माइल दो। एक दिन मैं अपने चर्च में प्रीच कर रहा था कि पतरस की सांस को प्रभु यीशु ने चंगा किया। पढ़ा है आपने? और प्रचार करने के बाद कुछ समय के बाद लिखा है, पतरस ने इसी यीशु के लिए कहा, मैं इसे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। मैंने अपने कलीसिया के बच्चे को बुलाया, मैंने कहा आज का मीटिंग आपने सुना? बोला हाँ मामा पूरा सुना। मेरे चर्च के बच्चे मुझे मामा बोलते। तो मैंने बोला आपने मीटिंग सुनी बेटा? बोला हाँ मैंने पूरी मीटिंग सुनी मामा। मैंने कहा क्या लर्न किया, क्या सीखा? तो मुझे बोलता है मैंने ये लर्न किया कि पतरस ने इनकार किया। मैंने कहा क्यों इनकार किया? मुझे लगा वो कहेगा कि वो डर गया। मैंने बोला बता क्यों इनकार किया? तो बोलता है सांस को चंगा करोगे तो और क्या करेगा। ऐसे भी लोग हैं। बोला मामा सांस को चंगा करेगा तो और क्या करेगा, वो इनकार ही तो करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं आपकी सांस अच्छी है। ओके, आज घर जाके उनको बोलो, उनको फेथ नहीं आएगा लेकिन बोलो हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए, मुझे हंसते हुए चेहरे बहुत पसंद आते हैं। मैं हमेशा पास्टर्स को बोलता हूं खड़ूस लोगों को पीछे बिठाया करो, हमेशा पीछे, जो लोग हंसते नहीं हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा ना, पहली रो में भी ऐसे लोग बैठे रहते हैं। आप अपने पास्टर को इनकरेज करना चाहते हो? आप हर कोई ना कोई तो कलीसिया में जाते होंगे ना। आप अपने पास्टर को इनकरेज करना चाहते हो? जब भी जैसे ही प्रीचिंग स्टार्ट होती है ना, उसको एक अच्छी सी स्माइल दिया करो। राइट? न कि ऐसा। कुछ लोग प्रीचिंग नहीं देते, हंसते नहीं है, क्या देते हैं? यॉर्निंग देते है ना, कि जल्दी पूरा करो। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे, है ना। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। लेकिन मेरा प्रचार छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। तो तैयार हैं? ओके, कितने लोग 12 बजे तक बैठेंगे मेरे साथ? वाह, बिल्कुल नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि फिर आपका खाना भी हमें अरेंज करना पड़ेगा और वो हम करेंगे नहीं। चलिए चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब आप जानते हैं चर्च आने का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस? हम कलीसिया क्यों जाते हैं? मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं इन दिनों में चर्च जाने के पर्पस बहुत बदल चुके हैं। कलीसिया जाने के उद्देश्य जो है ना, उद्देश्य, पर्पस, वो चेंज हो चुके हैं। आप में से हर एक को राइट पर्पस में आना है। मैं वचन को 15 मिनट के बाद चालू करूंगा, लेकिन मुझे यह समझाने दीजिए, अदरवाइज के बाद जो मैं आपको समझाऊंगा ना, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। चर्च जाने का पर्पस क्या होता है? क्यों हम कलीसिया जाते हैं? उसका कारण क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं आजकल चर्च जाने के रीजंस क्या हो चुके हैं। पहला रीजन, क्योंकि मैं एक मसीह हूं। आप समझे नहीं? जीसस से वास्ता नहीं है, मैं मसीह हूं इसलिए जाता हूं। मैं परिवार में पैदा हुआ हूं,
मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्मा हूं, मेरा नाम भी क्रिश्चियन ही है, और मैं चाहता हूं बस लर्निंग जीरो, सीखता क्या हूं जीरो। बहुत सारे जो लोग हैं वो इन दिनों में इसलिए चर्च जा रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ एक मसीह हैं, विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, अब क्या करें, जाना तो है। आपको लगता है ये राइट पर्पस है? हेलो, कम ऑन, रिस्पॉन्स करिए, नहीं तो मैं 10 मिनट में मीटिंग पूरी कर दूंगा। क्या हमें चर्च इसीलिए जाना चाहिए क्योंकि मी पण ख्रिस्ती आहे बस? मैं सिर्फ इसीलिए मैं इसीलिए जाऊं क्योंकि मैं प्रभु में हूं? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं चर्च जाएंगे और उनसे पूछो, ब्रदर आप चर्च गए थे? हां मैं गया था। कैसा था मीटिंग? जबरदस्त, अरे जबरदस्त, अमेजिंग था। अच्छा, वचन क्या था? वचन मीटिंग जबरदस्त था। नहीं, वो मैं समझा। वचन क्या था बताता हूं। वचन याद ही नहीं है तो फिर मीटिंग में क्या सुना? मीटिंग जबरदस्त था, यही सुना। लर्निंग जीरो। दूसरा रीजन, मैं चर्च इसलिए जाता हूं क्योंकि मेरी वहां सेवकाई है। मुझे सेवा नहीं दोगे मैं नहीं आऊंगा। मुझे सेक्रेटरी बनाओ, मुझे चेयरमैन बनाओ, मुझे डायरेक्टर बनाओ, मुझे ट्रेजरर बनाओ, मुझे क्वायर में खड़ा करो, मुझे पास्टर बनाओ तो मैं चर्च आऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं आऊंगा। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो चर्च में इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको पोजीशन है। क्या ये सही है? दूर दूर तक यीशु नहीं दिख रहा। एक कहता है मैं इसीलिए आता हूं क्योंकि मैं प्रभु में हूं, दूसरा कहता है मैं इसीलिए आता हूं क्योंकि मुझे कुछ काम दिया गया है, तीसरा कुछ लोग चर्च क्यों आते हैं? मैं सारे पास्टर्स को बोलता हूं, अगर आप यहां पर एक पास्टर हैं, अंकल मैं आपका लड़का हूं ऐसा समझो, आपको अपने चर्च की खोई हुई भेड़ों को वापस बुलाना है ना, खाली एक काम करो, एक रविवार को अनाउंसमेंट करो कि अगले रविवार खाना है। अगले रविवार बिरयानी। विश्वास करो जो भी चले गए हैं ना, मैं और मेरा घराना, यहोशू कहता है वो सेवा करेगा, ये लोग खाना खाएंगे। विश्वास कीजिए कुछ लोग चर्च में इसीलिए भी आते हैं क्योंकि चर्च के खत्म होने के बाद लंच प्रोवाइड होता है। मैंने अपनी आंखों से देखी है ये बात। क्या ये सही है? एक कहता है मैं इसीलिए आता हूं क्योंकि मैं प्रभु में हूं, दूसरा कहता है मैं इसीलिए आता हूं क्योंकि मेरी पोजीशन है, तीसरा कहता है मैं इसीलिए आऊंगा क्योंकि मेरी चर्च बिरयानी खिलाती है। आप विश्वास कीजिए कुछ लोग इसीलिए भी आते हैं चर्च में। पॉल कहता है क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? हालेलुया, आप समझ रहे हैं? चौथे, कुछ लोग पता है चर्च क्यों आते हैं आजकल? क्योंकि जिसको पसंद करते हैं ना वो भी उधर ही है। बिल्कुल, सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, दो सहेलियां भी हो सकती है, दो भाई भी हो सकते हैं। बारिश पड़ेगी ना, एक दूसरे को कॉल करेंगे, चलें
अरे छोड़ना यार, अगले रविवार को चलेंगे। ठीक है चल, मैं भी नहीं जा रहा हूं। मतलब तुम कलीसिया प्रभु के लिए नहीं आते हो, तुम इसीलिए आते हो क्योंकि वो तुम्हारा फ्रेंड है। ये पर्पसेस हैं चर्च आने के आजकल। इतने बिगड़े हुए हैं हम लोग। पहले क्या बोलते हैं लोग? मैं इसीलिए आऊंगा क्योंकि मैं मसीह में हूं। दूसरे लोग कहते हैं मैं इसीलिए आऊंगा क्योंकि मुझे सेवा मिली है। आप विश्वास कीजिए, किसी भी सेवक को परखना है ना, 2 महीने के लिए उसकी सेवकाई बंद करके उसको बोलो नीचे बैठो लोगों के साथ, आप देखो वो आपकी चर्च छोड़ देगा। आई नो सो मैनी। भाई 5 साल से इंडिया घूम रहा हूं, इतना नहीं पता चलेगा? हाँ, 29 किंगडम्स में गया हूं मैं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम नागालैंड टू गुजरात। मुझे इतना नहीं पता चलेगा कि आजकल मोटिव्स क्या है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये सारे रॉन्ग रीजंस हैं चर्च आने के। इनमें से बाहर आओ। चर्च इसीलिए नहीं आया जाता, चर्च एक ही व्यक्ति के लिए आया जाता है और वो है जीसस, सिर्फ यीशु मसीह। और किसी कारण से कलीसिया नहीं जाना चाहिए। हम एक ही वजह से आते हैं और वो है प्रभु यीशु, जिसने मेरे लिए अपना जीवन दिया, जिसने मेरे लिए अपना खून बहाया। उर्दू बाइबल कहती है वो मेरे लिए लानती ठहरा, वो मेरे लिए श्रापित बना। उसके लिए आइए, उसके वचन के लिए आइए। वर्शिप देखनी नहीं है, वर्शिप करनी है। कुछ लोग वर्शिप देखते रहते, चांगला मस्त वर्शिप करते हैं। नहीं 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 सिस्टर, ब्रदर, वर्शिप देखने के लिए मत आइए, वर्शिप में पार्टिसिपेट लीजिए। वर्शिप देखने वाली चीज नहीं है। मैं बहुतों को देखता हूं वर्शिप में आंखें खुली रहेंगी, इधर उधर देखते रहेंगे कौन डांस कर रहा है कोई नहीं। आप ऐसे मत करिए। अगर आप यहां आए हैं तो ब्रदर जब गा रहे हैं उनके साथ साथ गाइए, ताकि आप भी उसकी उपस्थिति में पाए जाएं। आमेन। कुछ लोग वर्शिप में कंप्लेन निकालते। बताऊं कंप्लेन? पास्टर आज वर्शिप में मजा नहीं आया। मुझे एक बात बताओ, आपको किसने कहा वर्शिप आपके मजे के लिए? बोलिए। वर्शिप में भी आपको मजा चाहिए? वर्शिप आपके लिए हो रही है क्या? हम आपके लिए क्या गा रहे हैं? राज्य पराक्रम महिमा तेरा है। हेलो, बोलो बाजू वाले को, वर्शिप हमारे लिए नहीं हो रही है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं वर्शिप में मजा नहीं आया। क्यों मजा आए वर्शिप में? वर्शिप आपके मजे के लिए थोड़ी है। वर्शिप हम इसीलिए करते हैं वो मजा करे, वो आनंद करे। डोंट बी अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। हमें हर जगह पे एक ही बात दिखती है, मुझे क्या मिलेगा। सर अपने आप सीन से निकलो ना सर। कभी निकलोगे आप कभी जाओगे? वो कभी आएगा। अर्नेस्ट मॉल कहते थे, अगर आराधना करते समय तुम्हें लोग दिखाई दे रहे हैं तो तुम आराधना में अब तक आए ही नहीं हो। चर्च आने का एक ही रीजन होना चाहिए कि हम यहां पर यीशु के लिए आए हैं, हम यहां पर उसके वचन के लिए आए हैं। ओ, हम लोग उसको सुनने के लिए आए हैं। डोंट बी लाइक अ मार्था कि वो घर में बैठा है और आप डिस्ट्रैक्ट हो। डोंट बी लाइक अ मार्था। मार्था की तरह मत बनो कि वो घर में बैठा हुआ है लेकिन आप कहीं और हो। बी लाइक अ मैरी। अगर वो घर में आया है उसके पैरों पे बैठो, उसको सुनो। मनुष्य केवल, बाइबल बताती है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर को सुनने के कारण जिएंगे। आमेन। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं यहां पर जो चर्च में रह के भी एक भटकी हुई जिंदगी जी रहे हैं। नो सर।
करेक्ट योर फोकस, अपने फोकस को बदलिए। मेरी चर्च मुंबई की एक बहुत ही फास्टेड ग्रोथ चर्च है। जानते हैं हमारे चर्च में बच्चे ग्रो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले दिन से उनको समझाया है, यहां पर सिर्फ यीशु के लिए आओ, सिर्फ उसके वचन के लिए आओ, उससे सीखने के लिए आओ। अगर तुम्हें किसी से भी कंप्लेन है, इतना बड़ा मत करो उस चीज को, क्योंकि हर जगह पे अनपरफेक्ट लोग होते हैं। यहां पर आना है तो खुदा के लिए आओ। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, डोंट बिलीव कि एक ब्रदर सूरज प्रेमानी है भारत में जो अच्छा प्रचार करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपने पास्टर के प्रति पॉजिटिव बनो ना, और उसको वो जो कहते हैं उसको सुनो ना, बिलीव मी, आप एवरी संडे नागपुर में ब्लेस्ड हो सकते हो। ऑनर योर पास्टर, रिस्पेक्ट योर पास्टर, उनके प्रति पॉजिटिव रहिए। और फिर से कहता हूं, आज इतनी बड़ी भीड़ यहां पर है। अब देखिए कुछ लोग बेचारे खड़े हैं, उनको बैठने की जगह नहीं है, कुछ जमीन पे बैठे हुए हैं यहां पर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो 3 दिन जो सभा रखी गई है, आज फर्स्ट डे है, कल सुबह हम फिर से मिलेंगे, फिर शाम को मिलेंगे, फिर परसों भी मिलेंगे, फिर शाम को मिलेंगे। प्लीज कहिए अपने बाजू वाले से, हम सिर्फ यीशु के लिए आएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप सिर्फ उसके लिए आएंगे, वो आपको आत्मा से भर के यहां से भेजेगा। आमेन। चर्च आने का पर्पस क्या होना चाहिए? कहिए जीसस, कहिए जीसस, कहिए यीशु। यस, ही इज अ सेंटर। वही तो सारी बातों का केंद्र बिंदु है। आमेन। वही सर्कल है, वही गोल है। आमेन। सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है। वो था, वो है, वही तो आने वाला है। वही इस कलीसिया का मस्तक है, वही इस घर का मालिक है, वही मुर्दों में से जिंदा होने में पहलोठा है। आमेन। सिर्फ उसके लिए आइए, इन उम्मीदों के साथ आइए कि मैं आत्मा से भर के जाऊंगा, मैं वचन को पाके जाऊंगा, मैं उसकी दुल्हन बन के जाऊंगी, यहां से मैं उसका रहमा शब्द सुन के जाऊंगा। हो सकता है इन सभाओं में वो आपको दिखाई दे। आमेन। कम फॉर जीसस। एक ऐसा समय था जब मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिक कलीसियाओं से बहुत डिस्टर्ब थे। He was very disturbed. उन्होंने साफ साफ एक किताब में लिख दिया कि जो कुछ भी इन कलीसियाओं में हो रहा है वो बहुत गलत है। और इस किताब का नाम उन्होंने रखा 95 D's। 95 सिद्धांतों का उन्होंने विरोध किया जो गलत थे। वो वन साइड खड़ा हो गया बंदा कि जो कुछ भी हो रहा है गलत है। लोगों ने उसको बहुत समझाया, मार्टिन ऐसा मत कर, लेकिन वो जानता था कि ये सब गलत है। एक दिन कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो उसको कैसे भी करके किसी भी तरीके से हटाएंगे, और उन्होंने उसके मेंटर्स को चूज किया, जो लोग उसे आत्मिक बातों के लिए सलाह देते थे। उन लोगों के पास जाके वो कहते हैं, जाओ और इनको समझाओ कि जो ये कर रहा है ठीक नहीं है। लेकिन मार्टिन लूथर जो कर रहा था वो सही था। आखिर उसके मेंटर्स उसके पास आके कहते हैं, मार्टिन। उसने कहा, यस। मार्टिन तू क्या कर रहा है? बोला, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये गलत है। यस 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 मार्टिन, तू जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये तरीका नहीं है मार्टिन। मार्टिन लूथर ने कहा, नहीं ये गलत है, रिफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। अच्छा ठीक है मार्टिन, अगर तू इनसे सब कुछ छीन लेगा, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ये मत करो, तो हमें ये बता तू इसके बदले में लोगों को क्या देगा?
मार्टिन लूथर ने कहा, मैं उन्हें यीशु दूंगा। आई विल गिव देम जीसस। हमें परंपराओं की जरूरत नहीं है, हमें हमारे खुदा की जरूरत है। हमें हमारा यीशु चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु के साथ रहना सीखो, उसके साथ खाना खाना सीखो, उसके साथ पानी पीना सीखो, उसके साथ चलना सीखो, उसके साथ सोना सीखो, उसके साथ उठना सीखो। मैं आपको कहना चाहता हूं, सच कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरने के बाद पवित्र आत्मा आपको सबसे खूबसूरत चीज जो दिखाएगा वो है जीसस, यशुआ। हालेलुया। यह वह नाम है जो कोविड-19 से बहुत बड़ा है। यह वह नाम है जो कैंसर से बड़ा है। यह वो नाम है जो HIV से बड़ा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसके साथ जीना ही जिंदगी है। जब उसका नाम लिया जाता है ना, तो आपके हार्ट में बबलिंग होनी चाहिए। ओह, दे आर टॉकिंग अबाउट जीसस। वो देखो, वो लोग यीशु के लिए बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप उसका नाम सुनते हैं तो आपको बबलिंग होती है। अगर नहीं हो रही है ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। यू आर सो, आप बहुत ठंडे हो चुके हैं। अदरवाइज अगर आपको उसका नाम सुनने के बाद ऐसे कुछ होता नहीं है अंदर में कि ओ, वो यीशु के लिए बात कर रहे हैं, चुप करो, सुनो, वो यीशु के लिए बात कर रहे हैं। आमेन। क्या आप सब तैयार हैं? कहिए अपने बाजू वाले को, अब ब्रदर यीशु के लिए बोलने वाला है कुछ। क्या हम यीशु के लिए जोरदार ताली बजा सकते? Oh Jesus, we worship you. We adore you, Lord. We exalt you. You are amazing. No one else like you, Lord. आप ही हैं जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हैं। आमेन। वही हमारा पहला और सच्चा प्रेम है। आइए मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ 1 सैमुअल। मेरे साथ खोलिए पहला शमूएल। बाइबल लाए हैं सब? ओके, पहला शमूएल खोलिए। मिलेगा मिलेगा, जो लोग रोज पढ़ते हैं ना बाइबल, उनको मिल जाएगा। जिनको जो लोग सिर्फ संडे संडे बाइबल खोलते हैं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। बहुतों का बाइबल चिपका चिपका हुआ रहता है ना। आइए सब खोलिए पहला शमूएल 30 अध्याय। अगर आपके पास वाले को नहीं मिल रहा है तो उसका हेल्प करो, ओके। क्योंकि कुछ लोग है ना घर पे बाइबल नहीं पढ़ते हैं, सीधा इधर खोलते हैं, तो बहुत टाइम लगता है फिर ढूंढने में। अभी भी मैं बोलूंगा ना, कुछ लोग को सपना की किताब खोलो, आप बोलोगे सपना की किताब तो हम लाए ही नहीं है। नहीं नहीं, वो बाइबल में ही है। सपने आपको ऊपर मिलेगा, वो बोलेगा आपको मैंने 2 पेज लिखा, आपने वो भी नहीं पढ़ा, तो क्या उत्तर दोगे उसको? मती को तो बोलोगे 28 अध्याय थे, इसको क्या बोलोगे बेचारे को? सपना मिलेगा आप लोग को, देखना। वो बोलेगा खाली मैंने 2 पेज लिखा, आपने वो भी नहीं पढ़ा। बोलो यीशु मसीह की। बोलो बाजू वाले को बाइबल पढ़ना जरूरी है। हाँ, बाइबल रोज पढ़ा करो। इंस्टाग्राम रोज चेक करते हो ना? हाँ, फेसबुक पे रोज चेक करते हो ना कि कितनी कितनी लड़कियों ने तुमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है? लिस्ट में तो एक भी नहीं रहती होगी, मुझे पता है, आप भी भेजते रहेंगे। ओके, बाइबल रोज पढ़ना चाहिए। याद रखिए, हम इसे किताब कहते हैं, यीशु ने इसको रोटी कहा है। आमेन। ये हमारा भोजन है, ये हमारी रोटी है, इसे रोज खाइए। इवन जब प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु से कहिए, प्रभु फैंसी फूड नहीं मिलेगा, चलेगा, वचन मिलना चाहिए। आमेन। मनुष्य रोटी से नहीं, खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जिएंगे।
Man shall not live by bread alone, but the every word who proceed from the mouth of God. आइए, पहला शमूएल चैप्टर 30। कुछ और सोच के आया था, लेकिन प्रभु ने मेरा माइंड चेंज किया है। ओके, जो प्रभु ने कहा है मैं वो कह रहा हूं आपको। 30 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 30 का 6th वर्ड। दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे और बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने लगे, करने की चर्चा कर रहे थे, सॉरी। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद करके हियाव बांधा। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए। अपना बाइबल छोड़ दीजिए, हाँ छोड़ दो, सामने देखो। जो पैसेज हमने पढ़ा वो एक ऐसा पैसेज है बाइबल का जहां पर दाऊद एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी में दिखता है। वो एक बहुत बड़े संकट में पड़ा है। क्या संकट है? लेट मी एक्सप्लेन। मैं आपको थोड़ा बताता हूं उसके बारे में। कौन सी प्रॉब्लम में वो फंसा है। दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, बहुत सारी। उसने अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारा था। आप बाइबल को पढ़ लीजिए, वो बहुत कम घर में बैठता था। ही वॉज अ वॉरियर, वो एक योद्धा था। सुलेमान इन बातों में बहुत डिफरेंट था। आप कभी सुलेमान को नहीं देखोगे लड़ते हुए। पूरी इज़राइल के अंदर एक वही राजा है जो कभी युद्ध करने नहीं गया था, हमेशा घर पे रहता था। इवन बाइबल बताती है वो खुदा के मंदिर में भी नहीं जाता था। जिस दिन मंदिर का पहला दिन था, उसी दिन इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे, वो कभी टेंपल में नहीं गया। कभी आपने सोचा है? बाइबल कहती है शाऊल ने पाप किया, शमूएल आया, दाऊद ने पाप किया, नातान नबी आया। पर कभी आपने सोचा है सुलेमान ने पाप किया, कोई क्यों नहीं आया? सुलेमान ने हर वो दरवाजा बंद कर दिया था जिस दरवाजे से परमेश्वर आ सकता था। कुछ लोग न प्रेयर करते हैं, न बाइबल को पढ़ते हैं, न वर्शिप करते हैं, न चर्च आते हैं। सब कैजुअली है, चलता है। कभी हुआ तो हुआ, कभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए, आपने सारे दरवाजे बंद करके रखे हैं, खुदा आपके पास कैसे आएगा? किसी के पास ये जाता नहीं था। लेकिन दाऊद अलग था। बाइबल बताती है दाऊद ने अपने जीवन में बहुत खून बहाया था। उसे इज़राइल के किसी दुश्मन को नहीं छोड़ा था। वो फिलिस्तीनियों को, यबूसी लोगों को, हिब्बी लोगों को, हर एक को मारता था। एक दिन बाइबल इसके बारे में पता है क्या कहती है? जब उसको ऐसा लगा कि परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहिए, तब परमेश्वर ने उसको मंदिर बनाने भी नहीं दिया। प्रभु ने कहा नहीं, तू मेरा मंदिर नहीं बनाएगा। उसका कारण यह है तेरे हाथों में बहुत खून लगा हुआ है। इसीलिए मंदिर बनाने की जिम्मेदारी बाइबल बताती है सुलेमान को मिली, जबकि मटेरियल पूरा दाऊद ने जमा किया था। अब दाऊद की बहुत दुश्मनियां थी। कुछ दुश्मनियां उससे अननेसेसरी भी ली थी।
एक ऐसा समय आया जब दाऊद बाइबल बताती है, दाऊद एक जगह पे गया अपने लोगों के साथ, और पीछे उसके दुश्मन आए और उन्होंने उनके परिवारों को और उसके साथ जितने भी लोग थे उनके घरों को लूट लिया, और उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को बाइबल बताती है वो किडनैप करके लेके चले गए। अब दाऊद वापस आया है और दाऊद ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे नगर जला हुआ पड़ा है और सब कुछ चला गया है। और बाइबल बताती है दाऊद वहां पर इतना रोया कि उसके बाद उनको रोने की ताकत ही नहीं बची। और लोगों ने दाऊद की वजह से, उन लोगों ने आपस में बात की, डिस्कस किया, ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। सारी जड़ ये लड़का है, ये आदमी है, इसकी वजह से हम लोग सफर कर रहे हैं। सारे लोगों ने आपस से बात की, उन्होंने कहा ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, यही जड़ है सब बातों की। और लिखा है जैसे ही उन्होंने डिसाइड को याद करना, बार बार परमेश्वर इस्राएलियों को अपना व्यवहार याद करवाता था। क्या तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा वही परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र से ले आया। जानते हो प्रभु में हियाव कैसे बांधा जाता है? आइए स्ट्रेट बैठिए, टांग नीचे कीजिए। अब चर्च में हैं, कैसे प्रभु में हियाव बांधते हैं? 8 साल हुए हैं, किसी से काउंसलिंग नहीं ली है मैंने, बाइबल पढ़ता हूं बस। पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, विश्वास कीजिए वो मुझे इंकरेज करता है, वो मुझे उत्साहित करता है। मैं सलाह लेने के लिए जरूर लोगों के पास जाता हूं, पर उत्साहित होने के लिए किसी के पास नहीं जाता, वो मुझे प्रभु करते हैं। सलाह लेने इसलिए जाता हूं क्योंकि मुझे लगता है जो मुझसे पहले सीनियर्स हैं मुझे उनसे बात करनी चाहिए, ताकि मैं बहुत सारी गलतियां करने से बच जाऊं। प्रभु में हियाव कैसे बांधते हैं? सबसे पहले याद करो कि परमेश्वर आपको कहां से लाया, और सेकंड थिंग, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपसे क्या वादे किए हैं बाइबल के अंदर, उसकी क्या प्रतिज्ञाएं हैं आपके साथ। अगर आप देख रहे हो ना आपका परिवार अब तक प्रभु में नहीं आया है, शैतान बार बार उनका व्यवहार आपको दिखाएगा। शैतान को कहिए, नहीं शैतान, मैं देखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करता, मेरा विश्वास है मेरा परिवार बचाया गया है। लिव बाय फेथ, उसकी प्रतिज्ञाओं पर ईमान रखिए। आपने देखा हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। पुराने नियम में पिता प्रतिज्ञा करता था, बेटा आएगा, बेटा आया, उससे प्रतिज्ञा दी, पवित्र आत्मा आएगा, और अब वही पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा दे रहा है, वो हमें बादलों पे लेने आएगा। दे आर द गॉड ऑफ प्रॉमिसेस, वो प्रतिज्ञा करते हैं। मेरे लाइफ में मुझे हर परिस्थिति के लिए एक प्रतिज्ञा है, इसीलिए मैं डिस्करेज नहीं होता। आज बहुत से लोग देखिए सुबह उठते हैं फ्रेश, रात को आओ मरे हुए की तरह आते, पूरा आपको जीवन निचोड़ लेता है। क्यों? क्योंकि आप सारा दिन परेशान रहते हो। क्यों परेशान रहते हो? क्योंकि आपको प्रभु की प्रतिज्ञाएं नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि तुम सुस्त हो, तुम बाइबल नहीं पढ़ते। मैं पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं, नींद खराब करके भी पढ़ता हूं, नींद आती है फिर भी पढ़ता हूं, चाय पी के पढ़ता हूं। मैं सुबह भी बता रहा था, मैं अभी भी कहता हूं, दीदी भैया उद्धार फ्री है, उन्नति के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। सिर्फ मीटिंग में आने से कुछ नहीं होगा, यहां से जाने के बाद कुछ करना पड़ेगा, कमरे बंद करके परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा। एक ऐसी जनरेशन बनिए जो मेहनती हो, जो हार्डवर्क करे। आपने देखा एलियाजर ने क्या कहा प्रभु से, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो भी लड़की इसहाक के लिए रखी गई है वो सीधा आके कहे, क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? आप जानते हो ऊंट ग्लास और बोतल में पानी नहीं पीता, हजारों लीटर एक साथ पी लेता है।
हजारों लीटर पिलाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एलियाजर एक्चुअली प्रभु से यह कह रहा था, मैं दुआ करता हूं इसहाक की बीवी हार्ड वर्कर हो। कुछ लोग 11 बजे नींद से उठते हैं, 12 बजे प्रॉपर उठते। देखा है आपने? 11 बजे उठाओ, हेलो, हाँ हाँ हाँ, 11:30 तक भी आंखें बंद रहती है। 11 बजे नींद से उठेंगे, 12 बजे प्रॉपर उठेंगे। प्रॉपर बोलो, प्रॉपर। कैसे चलेगा? पूछो बाजू वाले को, कैसे चलेगा? कल नौकरी मिलेगी, कैसे जाओगे? हाँ, मुझे बाप का बनाया हुआ धंधा नहीं मिला, जीरो से उठना पड़ा। हमारे पिताजी ने हमारे लिए कोई पेड़ी नहीं छोड़ी थी, आजा बेटा बैठ जा, या वी कॉल पेड़ी। कुछ नहीं मिला था। एक गरीब परिवार से आया हूं मैं प्रभु में, मेहनत की मैंने, परमेश्वर ने मुझे मेरी मेहनत को अनुग्रह दिया। कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं आता है, मेहनत करनी पड़ती है। हमारे प्रभु ने ऐसा काम चुना था। आप देखो, आज लकड़ी काटना कितना आसान है, मशीन से लकड़ी कटती है। यीशु के समय में मशीन नहीं होती थी, कुल्हाड़ियों से लकड़ी कटती थी। सोचो हमारा परमेश्वर कितना हार्ड वर्कर था। कहिए अपने बाजू वाले को, मेहनत कर भैया। हाँ, हालेलुया। बंद कर दूं? चुभ रही होंगी ना बातें, चुभनी भी चाहिए। सत्य बोलने से कभी मत डरो, इससे डरो कि सत्य नहीं कहा तो कितने लोग भटक जाएंगे। दाऊद ने अपने परमेश्वर के लिए हियाव बांधा, और जानते हो उससे नेक्स्ट स्टेप क्या किया? बाइबल बताती है उससे याजक के कपड़े पहने, और बाइबल बताती है वो घुटनों पर आया और परमेश्वर से बात करने लग गया। प्रभु कहां गए ये लोग, मैं जाऊं ढूंढूं? प्रभु ने कहा, जा, निकल यहां से, मैं तुझे कहता हूं तू उनको पकड़ लेगा। दाऊद ने प्रभु से अगुवाई पाई। दाऊद उठा, दाऊद ने अपने लोगों को साथ में लिया, और बाइबल बताती है दाऊद उनके पीछे पीछे, उनको पता भी नहीं था, पर बाइबल बताती है दाऊद निकल गया। वहां पर एक व्यक्ति बैठा था, वो बीमार था। दाऊद ने उससे पूछा, आप कौन हो? बोलता है, एक दल के साथ था, मैं बहुत थका हुआ और बहुत बीमार था, तो वो लोग मुझे लेके नहीं जा पाए, मैं यहीं पर था। दाऊद ने अपने लोगों को बोला, इसे खाना दो। उसने खाना खाया, बल पाया। अब दाऊद ने उससे पूछा, बता वो लोग किधर हैं? उसने कहा, वो उस तरफ गए हैं। क्या तू मुझे डायरेक्शन दे सकता है? क्या तू मुझे बता सकता है कि ये कहां है? उसने कहा, मैं आपको ले चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? आप मेरी जिंदगी बख्श दोगे? दाऊद ने कहा, डन, चलो। और बाइबल बताती है वो बंदा आगे आगे गया, दाऊद उसके पीछे पीछे गया, और वो एक जगह पे पहुंचे जहां पर सारी लूट पड़ी हुई थी, सारे लोग वहां पर बंधे हुए थे। दाऊद वहां पर पहुंच गया, और बाइबल बताती है दाऊद अंदर घुसा, दाऊद ने हर एक को मार दिया और सब कुछ वापस ले आया। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, यहां देखिए, बताइए, सब कुछ बदल गया। दाऊद सब का सब लौटा ले आया, पर दाऊद की शुरुआत कहां से हुई लौटा लेने की? पता है कैसे हुई? एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो हालात हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, हो सकता है हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, हो सकता है कि हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, ये तो दिखाई देती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं जिनसे हम रियली डिस्टर्ब होते हैं कि हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं उन्हीं पापों में हम रोज गिरते।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो हर बात के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं? दाऊद कैसे ले आया सब? दाऊद ने एक काम किया, दाऊद ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने अगुवाई दी, वो वहां पर गया और लेकर आ गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चिंता और परेशान रहने से कुछ नहीं होगा। दुआ करो, परमेश्वर आगे बढ़ेगा। Be a man and a woman of prayer। आप जानते हो दुआ क्या करती है? बाइबल बताती है मूसा ने प्रार्थना की, इजरायली युद्ध जीतते थे। नेहम्याह ने प्रार्थना की, उसे छुट्टियां मिल गई। यहोशापात ने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पे उतरा और उनके युद्ध जीत गए। ओ बाइबल बताती है दानियल ने प्रार्थना की, स्वर्गदूत वहां से निकलते थे। यीशु दुआ करता था, लोग मुर्दों में से जिंदा हो जाते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक दुआ करने वाले व्यक्ति हैं? Are you a prayer warrior? जानते हैं आप ओवर थिंकिंग में क्यों जिंदगी जीते हैं? क्योंकि आपका प्रेयर लाइफ खत्म हो चुका है। शायद आपको लगता होगा कि मैं एक प्रचारक हूं। विश्वास करो नागपुर, मैं एक प्रचारक नहीं हूं। एक्चुअली मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। 5 मिनट में लोगों को समझ जाता हूं ये लोग क्यों आए मुझसे मिलने। ट्रस्ट मी, मैं 5 मिनट में लोगों के मंसूबों को जान लेता हूं कि ये बंदा क्यों है मेरे साथ। अब हमेशा याद रखना, प्रचारक प्रचार करते करते खुदा से दूर जा सकता है, प्रार्थना करने वाले लोग कभी प्रभु से दूर नहीं जाते। बी अ मैन एंड अ वुमन ऑफ प्रेयर। नेहम्याह ने प्रार्थना की, अपने बॉस के सामने गया, उसके बॉस ने उसकी शक्ल देखी। क्या हुआ सर, आप उदास हो? कैसे उदास नहीं रहूंगा, मेरे पुरखों की पूरा लैंड बर्बाद हुआ है, मैं चुप रहूंगा? क्या मांगता है तू? छुट्टियां, गो। जब आप दुआ करके लोगों से मिलोगे ना, आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के मन को बदल देगा। ओ बाइबल बताती है यहोशापात के सामने लोग लड़ने के लिए आ रहे थे। यहोशापात ने प्रार्थना की, एक व्यक्ति पर विश्वास कीजिए, वो नबी भी नहीं था, नॉर्मल लड़का था आपकी और मेरी तरह। उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो कहता है यहोशापात डर मत, जा तू लड़ने के लिए, खुदा तेरे युद्ध को लड़ेगा, तू जा। दानियल को देखिए, वो प्रार्थना करता था। बाइबल बताती है, आपको पता है दानियल को शेर क्यों नहीं छू रहे थे सिंहों की मान में? क्योंकि दानियल शेर के मान में भी दुआ कर रहा था, वो वहां पर भी दुआ कर रहा था। आज क्यों, आज मुझे बताइए, आज क्यों हम पर अभिषेक नहीं है? क्यों हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं चल पाते? क्यों हमें दान वरदान नहीं है? क्यों हमें वचन समझ में नहीं आता? रीजन पता है क्या है? हमने अपना प्रेयर लाइफ खो दिया है। हम सुपरफिशियल हैं। बताइए सुपरफिशियल क्या होता है? जब प्रॉब्लम आई तब प्रार्थना कर। बहुत सारे सेवक भी तब ही प्रार्थना करते हैं जब वो स्टेज पे जाते हैं, प्रभु मुझे अभिषेक देना। बहुत सारे लोग जब प्रॉब्लम में आते हैं वो दुआ करते हैं। इसे कहते हैं सुपरफिशियल क्रिश्चियनिटी। सिर्फ तब प्रार्थना मत करिए जब आपको कुछ चाहिए, तब भी प्रार्थना करिए जब आपको कुछ नहीं चाहिए, उसके साथ लगे रहिए। आप जानते हैं सबसे अमेजिंग काम प्रार्थना क्या करती है? मैं आपको सच कहता हूं, टूटे दिल से कहता हूं, आप में से यहां पर बहुत लोग हैं, आपने अपना प्रेयर लाइफ खो दिया है। आप प्रार्थना करते हैं पर आपके पास प्रेयर लाइफ नहीं है। जानते हो प्रेयर लाइफ क्या होती है?
एक होती है प्रार्थना, सुबह उठो 10-15 मिनट प्रार्थना करो, घर से निकलो और रात को ट्रेडिशनल वे में ऐ हमारे बाप की दुआ करो, खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं, घुटनों पर आते हैं, खुदा से बात करते हैं, और जब वो कहते हैं ना आमीन, वो जानते हैं अब प्रार्थना खत्म नहीं हुई है, यहां से प्रार्थना शुरू हुई है। वो परमेश्वर से बात करते रहते हैं। जब वो अकेले रहते हैं मुंह खोल के बात करते हैं, जब पब्लिक में रहते हैं तो मन में बात करते हैं। इसे ही कहते हैं निरंतर प्रार्थना। आप मीटिंग पूरी करते हैं ना, क्या बोल के करते हैं? पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। पिता ने प्रेम किया, पुत्र भेजा, पुत्र ने प्रेम किया, अनुग्रह दिया, और अनुग्रह में पवित्र आत्मा मिला, और पवित्र आत्मा ने क्या दिया है? अन्य भाषा। बाइबल बताती है सहभागिता। मैं टंग्स के खिलाफ नहीं हूं। अगर आपके पास अन्य भाषा है तो बोला करो, किसी गधे के बोलने पे बंद मत करो। दे आर स्पिरिचुअल डोंकीज, हिपोक्रेट्स। प्रभु की कलीसिया को तोड़ते हैं ये लोग। अगर आपके पास अन्य भाषा है बोला कीजिए। अंकल केनेथ ही हैगिन जब अन्य भाषा बोलते थे, अंधी आंखें खुलती थी, बीमार चंगे होते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती थी। 2000 साल पहले पौलुस कहता है किसी को अन्य भाषा बोलने से मत रोक। मतलब उस समय भी लोग कहते थे मत बोलो। डोंट बिलीव इन दिस स्ट्रेंज टीचिंग्स। पतरस कहता है अंतिम समयों में हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन होगा। रीड इट। वो कहता है लास्ट डेज में हर दिन कैची लेके रोज नई नई हिपोक्रेसी आएगी। कभी मदर यरूशलेम, कभी यहोवा विटनेसेस, कभी क्या कभी क्या। बी अ मैन एंड अ वुमन ऑफ प्रेयर। अपना समय बर्बाद मत करो लोगों से गप्पे मारने में, कुछ एनर्जी नहीं बचेगी। अपना एनर्जी खुदा में लगाओ, दुआ में बैठो। जानते हो दुआ क्या करती है? वो प्रार्थना ही थी जिसने एक डरपोक मछुआरे को एक आत्मिक दानव बना दिया। 3 बार उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता प्रभु, मैं आपको नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में वो प्रार्थना कर रहा था, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। वही पतरस जो 3 बार इनकार करके छुप सा गया था, अब वो बाहर जाके कहता है तुमने उसे मारा है, मैं गवाह हूं उसका। मैं आपको एक चैलेंज करूं, लेंगे मेरी चुनौती? एक चैलेंज करूं? 1 2 3 4 लोगों ने हां बोला है। एक चुनौती दूं? लोगे? एक यहूदी को प्रभु में लेके आके दिखाओ। कम ऑन। एक यहूदी को यीशु में लाके दिखाओ। चलो दिखाओ, जाओ इजराइल जाओ, मैं टिकट निकाल के देता हूं, ठीक है? वापस आके पैसे दे देना। एक यहूदी को कन्विंस करके दिखाओ। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। ये पतरस नहीं था, ये पवित्र आत्मा था। इट वॉज अ होली स्पिरिट। वो प्रचार कर रहा था, 3000 लोग आए और कहते हैं हमें बपतिस्मा। कितना टाइम लगा होगा? मेरे को लगता है 2 हफ्ते वो उधर ही बैठा रहेगा टंकी में। ये परमेश्वर का आत्मा था जो पतरस में से बहकर उनके पास गया था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुआ करने वाले व्यक्ति बनो, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनो। अपना समय बर्बाद मत करो। हमारे प्रभु को देखो, वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इवन आज भी मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जब वो उठा लिया गया, आज भी वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठ के दुआएं करता है। उससे चूज की है प्रेयर मिनिस्ट्री। मुझे आज भी प्रभु कहे ना सूरज
तेरे सामने दो सेवकाइयां हैं, जैसे वो मार्था विंग से मिला था दो सेवकाइयों के साथ। मुझे आज भी प्रभु कहे ना, तेरे सामने दो सेवकाइयां हैं, एक प्रचार करने की, दूसरा प्रार्थना करने की। बिलीव मी, मैं दुआ चूज करूंगा। दुनिया में रहना है ना, दुनिया अंदर थोड़ी लेनी है। प्रभु ने कहा, याद रखिए, बाइबल बताती है, उसने हमें संसार से चुना ताकि संसार को हमारे अंदर से निकाले। मुझे लोग बोलते, आपको दुनिया में नहीं रहना है क्या? मैंने कहा, दुनिया में ही तो रहना है ना भाई, लेकिन दुनिया अंदर कैसे लेनी है भाई? नागपुर तरीका किधर लिखा है मुझे बताओ। शो मी अ कमांड इन द बाइबल। शो मी, दिखाओ मुझे कहां लिखा है बाइबल के अंदर कि डिप्लोमेटिक लोगों के साथ मिंगल होना है। कभी उसके बाद किसी ने मुझे नहीं समझाया। बुजुर्ग आके बोलने लग गए, इतना बड़ा व्यक्ति आया था तुझसे मिलने के लिए, तू बात क्यों नहीं कर रहा था? मैंने कहा, काका बकवास तो कर रहा था वो, ओनली बंकस। अरे ऐसा नहीं चलता है बेटा, लोगों से रखना पड़ता है बेटा, थोड़ा बहुत बात कर बेटा। मैंने कहा, नहीं करेगा बाबा। नहीं बेटा, दुनिया में रहना है। मैंने कहा, काका दुनिया में रहना है, दुनिया अंदर थोड़ी लेनी है। बोट को देखो, पानी में रहती है, पानी में चलती है, पानी अंदर नहीं लेती वो, क्योंकि जिस दिन पानी अंदर आएगा वो डूब जाएगी। मैं सबके साथ बना के रखता हूं, तू ही रख, हमको नहीं रखना है। मैं सबके साथ बना के रखता हूं, सबके साथ बना, इधर मत। आई डोंट केयर, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना, जिस दिन उसका हाथ तुम पर आएगा, तुम्हें किसी को बटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ से तुम्हारी मदद आएगी। उसको ढूंढो, सीक हिज फेवर, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, उसके करीब जाओ। प्रार्थना करने वाले लोग अभिषेक को कैरी करते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग समझदार होते हैं। प्रार्थना करने वालों के अंदर 9 के 9 वरदान काम करते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग कलीसिया लीड करते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग नेशन चलाते हैं। आप पढ़ के देखिए, जब भी राजाओं को कुछ नहीं समझ में आता था, वो नबियों के पास आते थे कि प्रभु से पूछ के बता क्या है। पता है क्यों? क्योंकि नबी प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने वाले लोग स्टेट चलाते हैं। बी अ मैन एंड अ वुमन ऑफ प्रेयर। दाऊद ने एक प्रार्थना की, सब बदल गया। मैं किसी को मस्का नहीं मारता हूं, बटरिंग करना आता ही नहीं है हमको। मैं ऐसा हूं, तुझे समझ में आ रहा है मंगा, नहीं समझ में आ रहा है जय मसीह की, हालेलुया। भविष्य में आप कभी भी प्रचारक बनो ना, एक माइंड सेट रख लेना कि ये लोग आपको दोबारा बुलाने वाले तो हैं नहीं। सच बोल दिया करो एक ही मीटिंग में। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कम ऑन लिफ्ट योर हैंड। कहिए, प्रभु मुझे एक प्रार्थना योद्धा बना, मुझे एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना। Oh, amen. Amen. Come on, give a good clap for Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord. खुदावन का नाम मुबारक हो। ओ
मैं बिलीव करता हूं आप में बेदारी आना शुरू हो चुकी है। बी अ मैन एंड वुमेन ऑफ प्रेयर। दुआ करने वाले व्यक्ति बनो। जहां खड़े रहोगे उधर चर्च बनेगा। परमेश्वर बहता है उन लोगों में से जो प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बहकर दूसरों के पास जाएगा आपके द्वारा। कठोर से कठोर दिल तोड़े जाएंगे क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। बात करिए उससे, उसको बताइए आप कहां से गुजर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स बदलती हैं, आपका मूड स्विंग होता है, सब कुछ उसे बताइए। कुछ समझ में आया? बहुत कुछ समझ में आया होगा। दुनिया में रहना है, दुनिया के साथ नहीं रहना है, दुनिया को अंदर नहीं लेना है। किसी किसी को समझाता हूं मैं, मत करो भाई, क्यों मिंगल होते हो। ओ आई फील कि जैसे यीशु ने मुझे गले लगाया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आई वर्शिप यू। हालेलुया। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? आज इस वर्ड को मैं यहां पर ही कंप्लीट कर रहा हूं। आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें प्रार्थना करने वाली आत्मा दे। यस, कम ब्रदर, कम फास्ट। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ओ थैंक यू जीसस। राहांदारा रो सुखे रे शखारा दारा। I worship you Lord, I praise you Lord। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं खुदा की तरफ। मैं जानता हूं आज के वचन से आपसे प्रभु ने बात की है। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करिए, मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए। फास्ट ब्रदर, फास्ट। थैंक यू जीसस। यस यस यस। धन्यवाद यीशु जी। प्रार्थना करिए, मांगिए उसे कि मुझे एक प्रार्थना जीवन में। हाँ Come on, worship him. सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। कर करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं
Thank you, Jesus. I worship you, Lord. नबी ज़करिया की किताब में लिखा है, मैं अंत के समय पर दाऊद के घराने पर प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु आज अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर। Fulfill your promise, O Lord. अपने लोगों को भर अपनी आत्मा से, छू लेने। यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया था, यह कहकर कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। Baptize us, Lord, in the Holy Spirit. Revive us. Revive us, O Lord. हम एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, हम एक दुआ करने वाले व्यक्ति बने, हम अपनी एनर्जी प्रेयर में लगा दें, तेरे करीब आने में लगा दें। हम पर दया कर, हम पर रहम कर, हमें प्रार्थना करने वाली आत्मा दे खुदा। हम प्रचारक बाद में बनना चाहते हैं, पहले हम एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं। Bless your people. Bless us. हमें आशीष दे, हम पर दया कर, हम पर रहम कर, हमें व्यर्थ बोलने से बचा, हमें चुगली और निंदाएं करने से बचा, हमारा मुंह प्रार्थना में खुलने में मदद कर। ओ होने दे खुदा, ये 3 दिन हर व्यक्ति जो यहां पर आए खुदावन, वो तेरी आत्मा से भर के यहां से निकले। We need your grace. We need your mercy. Bless us. Bless our Nagpur, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Bless our Nagpur, Lord. Thank you. Thank you, Holy Spirit. महाराष्ट्र में एक बेदारी उठे नागपुर से, Yes, amen, amen. प्रार्थना करने वाले लोग बने खुदावन। Yes, hallelujah. Bless us. सारे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। Yes, 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 yes. Lord, bless our youth. Bless us. Give you all the glory, Lord. Give you all the honor, Lord. हम स्वीकारते हैं, यीशु ही हमारा प्रभु है। Yes, amen, hallelujah. यीशु ही नागपुर का प्रभु है। Yes, amen, hallelujah. हम आपको महिमा देते हैं। Thank you, Jesus.